हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे यहाँ पर हिंदी जो कि हम चैप्टर वाइज आपकी कंप्लीट करा रहे हैं और चैप्टर नंबर आपका 12 है। और इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो पूरे वीडियो देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है और जो यूपीएसआई स्पेशल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी भी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। ठीक है, चलिए आवाज़ आ रही है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, राधे राधे। देखो बुखार उखार आ रहा है तो भाई आप लोग भाई थोड़ा सा मतलब कोरोना का देखते हुए आप लोग घर पे रहें। ठीक है, काढ़ा पीते रहें। चलो स्टार्ट करें। यही क्वेश्चन था ना 63 नंबर। चलो तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का आशय क्या है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और नए नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और पूछे हुए प्रश्न आपके होंगे। चलिए, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का आशय क्या है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, अपराध करने वाला अंततः पकड़ा जाता है, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, बंदर के सिर पर तबेला, या अपराध करने वाला कभी नहीं पकड़ा जाता। देखो तबेली की बला बंदर के सिर, इसका जवाब जो हो जाएगा देखो दिया है तबेली की बला है और बंदर के सिर है। इसका मतलब है कि दूसरे पर फोकस किया गया ना, तो आपका जवाब यहाँ पर बनेगा वो आपका बन जाएगा कौन सा, बिल्कुल सही है ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 63 का ऑप्शन बी। याद रखिए, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो इसका बी भी आ रहा है उसी का सही है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में रहेंगे कि पानी पीकर जात पूछना अर्थ बताइए। देखो जो नए क्वेश्चन है उन पर समय दिया जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन कह सकते हैं कि आपके कैसे हैं कि बहुत बार बार पढ़े हैं तो उन पर समय थोड़ा देंगे, है ना। चलिए गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। चलिए तो यहाँ पर बताइए, पानी पीकर जात पूछना मतलब होता है, आपका जवाब हो जाएगा काम करके पछताना। क्या बन जाएगा, पानी पीने के बाद जात याद करना, ऐसा तो होगा नहीं है। पानी की इच्छा जाहिर करना नहीं, काम करके खुश होना, या नहीं, तो भी इसका राइट आंसर आपका डी जाएगा, काम करके पछताना, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, घाट घाट का पानी पीना अर्थ क्या होता है। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। कल की भी क्लास में हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको, बहुत अधिक अनुभवी होना। अगला क्वेश्चन दिया है, बिल्ली के भागों छींका टूटा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। बिल्ली के भागों छींका टूटा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। चलिए लाइक शेयर भी कर दीजिए। देखिए इतने लोग जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़े हैं लाइक शेयर करिए, जो ऑफलाइन देख रहे हैं भाई वीडियो को लाइक भी करिए, है ना। चलिए यहाँ पर हम आप लोगों के लिए इतना रिवीजन कराते रहते हैं, डेली क्लासेस देते हैं। चलिए, बिल्ली के भागों छींका टूटा लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन राइट। जवाब आ रहा है बी नंबर, जैसा चाहना वैसा ना होना, है ना। क्या होता है, जैसा चाहना वैसा ना होना। बिल्ली के भागों छींका टूटा, जैसा चाहना वैसा ना होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ पांव फूल जाना मतलब होता है बुरी तरह घबरा जाना। क्या होता है, बुरी तरह घबरा जाना। ऑप्शन बन जाए आपका ए नंबर। अगला दिया है, अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये तो आपने कई बार पढ़ा है, बिल्कुल अच्छी कहावत है। मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ होती है ना। अपनी इज्जत को चाहे अच्छे तरीके ले जाओ या गलत तरीके से ले जाओ, है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, हवा का रुख देखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। नज़र देखकर बात करना, दिशा ज्ञात करना, जमाने का हाल समझ काम करना, मुहूर्त पर विचार करना। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा जमाने का हाल समझ कर काम करना, है ना। हवा का रुख देखना मतलब होता है जैसा जमाना चले वैसे आपको चलना है। ठीक है, ऑप्शन बने आपका सी नंबर। मतलब परिवर्तन होना ये आम बात है और परिवर्तित होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, मैदान मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। मैदान मारना, लड़ाई से भागना, लड़ाई जीतना, लड़ना, लड़ाई हारना। चलिए 70 नंबर में ऑप्शन राइट आपका आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। चलिए, मैदान मारना मतलब होता है लड़ाई जीतना। ऑप्शन बना हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला है, एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना, या एड़िया साफ करना। चलिए तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बहुत दौड़ धूप करना, है ना। बोलते हैं ना इतना मेहनत किया कि पैर खिया गए, है ना, ये बोलते हैं ना, घिस गए, वही है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ। इसका जवाब आप लोगों देंगे
क्योंकि ये प्रश्न हमने आपको कल भी बताया था, है ना। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग जवाब दीजिएगा, और ऑफलाइन के साथ साथ जो ऑनलाइन दिख रहे हैं, मतलब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन दोनों लोग दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ। चलिए, मूर्ख होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्खों के कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति या गुण के अनुरूप का नाम होना। चलिए, ऑप्शन आ रहा है बी, बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा, गुण के विरुद्ध होना ना। आंख का अंधा नाम नयन सुख, है ना, ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए, दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर, अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, दिन काटे ना कटना। चलिए, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ होता है 74 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, भाग्य का चक्कर। क्या होता है, दिनों का फेर होना मतलब होता है भाग्य का चक्कर। जब भाग्य आपका सही होगा तो सब कुछ आपका सही होगा, और भाग्य अगर आपका खराब है तो फिर सब कुछ खराब है ना। तो दिनों का हेर फेर तो होता रहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, यह मुंह और मसूर की दाल। चलिए, यह मुंह और मसूर की दाल यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, 75 नंबर में, और कल हमने आपको बताया था मसूर की दाल मतलब होता है कौन, जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, जो हॉस्पिटल में क्या होता है, भर्ती होता है, डॉक्टर कहता है नहीं मूंग की दाल पियो, है ना। तो उसी प्रकार से आपकी है इसमें, और गरीब व्यक्ति था या मजबूर था या परेशान व्यक्ति था, उसी के अकॉर्डिंग सोचिए। तो देखो दिया गया सी, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए सही आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक ठीक न्याय होना मतलब होता है क्या, तू डाल डाल मैं पात पात, दूध का दूध पानी का पानी, यही लॉक कर दें। बिल्कुल सही है, ठीक ठीक न्याय मतलब होता है दूध का दूध और पानी का पानी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा बताइए। वचन से फिरना के लिए मुहावरा, देखो वचन से फिरना तो तलवे चाटना हो जाएगा क्या, नहीं होगा। दमड़ी के तीन होना, ये भी नहीं होगा। दांत तालू में जमना, ये भी नहीं होगा। थूक कर चाटना, है ना। तो वचन से फिरना होते हैं ना, कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया थूक के चाट गए, ऐसे बोलते हैं ना। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपने वचन पे आप टिके नहीं हैं, वही आपका जवाब दिया। अगला है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए, गूलर का फूल होना दुर्लभ वस्तु, दिखावटी धमकी, तुच्छ समझना, या बिल्कुल बुद्ध आपका होगा। गूलर का फूल होना मतलब होता है भाई क्या होता है, मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, है ना। वही चीज़ है कि दुर्लभ वस्तु जो हम इतनी आसानी से नहीं दिखाई दे, है ना, परिश्रम से दिखाई दे, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई दे, वही बात आपका है दुर्लभ वस्तु, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत कंजूसी का आशय क्या है। बहुत कंजूसी, और बहुत कंजूसी के आशय क्या बनता है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, यहाँ पर चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यही हो जाएगा। तो लॉक कर दीजिए भाई, क्या दिक्कत है, पहले को लॉक कर दीजिए, टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है। क्लियर है। चलिए आगे बताइए, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ बताइए। लाल पीला होना, है ना, जैसे कभी कभी गुस्सा कर ले तो हम लाल पीले हो जाते हैं, है कि नहीं, वही है। चलिए, तो यहाँ पर बताइए, लाल पीला होना मतलब होता है बहुत गुस्सा होना या बहुत प्रसन्न होना। गुस्सा होना, चलिए तो लॉक कर दीजिए ऑप्शन सी को, बहुत गुस्सा होना, सी नंबर। अगला है, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, है ना। हृदय पवित्र है भैया तो सब कुछ ठीक है। तो बात आपका क्या होता है, आप कभी देखे होंगे सर्दियों में अगर बोल दो बूढ़े व्यक्ति को या कोई जवान को व्यक्ति बोल दो नहा लो, तो कहेंगे अरे यार नहाने से क्या होता है, जब दिल चंगा तो कसौटी में गंगा, ऐसे बोलते हैं ना। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, वही बात है ना। तो आपका जवाब बन जाएगा बी नंबर, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। जब मन शुद्ध है तो फिर काहे का नहाना गंगा में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सावधान करना के अर्थ में मुहावरा बताइए। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा। चलिए, कान खोलना, ओठ चबाना, खून पीना, आंख दिखाना, समझ तो गए होंगे, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा कान खोलना, ठीक है, सावधान कान। अगला है बहुत दिनों बाद दिखना। चलिए, बहुत दिनों बाद दिखना मुहावरा का अर्थ क्या होता है भाई, ईद का चांद होना। चलिए, तो जब जानते हैं तो काहे जल्दी से दीजिए, जल्दी से, सबका यही है। चलिए, सब नंबर यहाँ पर किए बिल्कुल सही है। बहुत दिनों बाद दिखना मतलब होता है ईद का चांद होना, ठीक है। यहाँ पर गुदड़े की लाल मत करिएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ईद का चांद होना होता है, ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम आपसे बोले बहुत दिनों बाद, देखो ये पता है कि नहीं ईद का चांद निकलेगा, है ना, लेकिन गुलड़ी का लाल मतलब होता है पता नहीं दिखेगी ना दिखे, लेकिन ये फिक्स आपका होता है, ठीक है। अगला है जिसकी लाठी उसकी भैंस, सभी लोग जानते हैं भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ठीक है।
जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इनकी सरकार है उनकी सरकार है, तो वही अपना काम निकाल रहे हैं। तो वही चीज़ है, जिसकी लाठी उसकी भाई शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गीदड़ भभकी मोहरे का अर्थ बताइए। गीदड़ भभकी मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गीदड़ भभकी, यहाँ पर 85 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोरी धमकी। क्या होता है? गीदड़ भभकी मतलब कोरी धमकी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? चलिए, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है, मतलब लोकोक्ति मतलब होता क्या है यहाँ पर बताइए। तो लोकोक्ति का जो अर्थ होता है ये आपका होता है लोक की उक्ति। क्या होती है? लोक की उक्ति होती है। यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यहाँ पर बता डाली जल्दी से, जवाब क्या हो जाएगा? दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी उठाना, गुण या विशिष्ट और सामान्य तुलना। 87 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, विशिष्ट और सामान्य की तुलना, है ना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अगला क्वेश्चन दिया है दूध का धुला होना मोहरे का अर्थ बताइए। बोलते हैं ना कि दूध का धुले तो नहीं हो, तमाम हो ना मैं धुले हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा भाई? क्या जवाब बनेगा? निर्दोष होना। क्या होना? निर्दोष होना। दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना, यही तो होता है ना। बोलते हैं दूध का धुला है मतलब कह सकते हैं शुद्ध है, पवित्र है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और आजकल तो आप देखते हो सभी लोग बोलते हैं कि ना दूध के धुले हम हैं ना दूध के धुले तुम हो, ठीक है ना। तो इससे अच्छा ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बताइए। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बताना है। प्रसन्न होना, घी लाना, खुशी मनाना, रोशनी करना। तो घी के दिए जला कब जलाते हैं? जब प्रसन्न होते हैं। भाई रामचंद्र आए थे कब? तो जब आए थे तो उसी उनकी खुशी में तो जलाया गया था ना। ऐसा नहीं प्रकाश किया हो गया हो, प्रकाश से मतलब थोड़ा है। अब यहाँ पर ताली और थाली बजाने से मतलब थोड़ा था घी के दीपक जलाओ, है कि नहीं। तो थाली और ताली ये और रात 10:09 ये तो आपका है ना, ये 9:05 कितना था, ऐसा था। हाँ, तो घी के दिए जलाना मतलब होता है कि आपका होता है कौन सा? प्रसन्न हो या खुशी मनाना। चलिए बिल्कुल सही है, आप साहब जवाब आ गया सी नंबर, खुशी मनाना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यहाँ पर क्या बनेगा? तो आपका जवाब आपका बनेगा यहाँ पर किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर दिया है कौन सा गलत युग्म आपका है, जवाब दीजिए जल्दी से बताइए। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, क्या बनेगा? यहाँ पर गलत युग्म पूछा है भाई। अगला है सब्ज बाग दिखाना, कह रहा है हरा भरा करना। तो भाई यहाँ पर सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है दिखावटी बनावट, है ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो गया। वहीं पर मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना होता है। माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति, बोलते हैं ना आजा माई का लाल हो, तो ठीक है, तो वही होता है साहसी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन दिया है लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है। चलिए थोड़ा सा इस प्रकार से देखना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट का क्वेश्चन दिया गया है, 18 में आया है। कह रहा है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, है ना। मतलब पूछा है कौन सा जोड़ा गलत दिया गया, ये बात आपसे किया गया है ना। तो देखो दिया पहला पॉइंट, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, बिल्कुल सही बात है। अगला है कड़ाही से गिरा चूहे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरे में विपत्ति में पड़ना। बात वही हो गई कि आसमान से गिरा खजूर में लटका, है ना। अगला है घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। बात वही है कि घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, है ना। मतलब इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। सही है, कहीं ना कहीं सही है कि इतना मतलब रखो इज्जत बनी रहे, है ना। फिर दिया है डी नंबर, काट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। कह रहे काट की हांडी बार बार जल जाती है, ऐसा तो नहीं है। काट की हांडी बार बार नहीं चूल्हे पर नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है कि एक बार जो चीज़ बन गई वो बार बार आपका नहीं होता है ना। जैसे काट की हांडी है, अगर चूल्हे पर चढ़ गई, है ना, तो कह रहे बार बार नहीं होती है। मतलब जैसे कोई होता है कि जैसे मान लीजिए कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती, मतलब जैसे अगर किसी की इज्जत एक बार चली गई तो बार बार नहीं आती है। जैसे घड़ा होता है, एक बार फूट गया तो वो घड़ा दोबारा नहीं बन सकता है ना। तो होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, ये गलत दिया है। सब लोग समझ गए हैं, सब लोग होशियार हैं। आगे क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर गलत है। चलिए कौन सा गलत है 93 नंबर में, यहाँ पर जवाब दीजिए। कह रहा है लोहा लेना, कह रहा है सामना करना। लोहा लेना सामना करना सही है। रास्ता नापना मतलब आकलन करना, तो ऐसा तो नहीं होता है रास्ता नापना, ये ऐसा तो होगा नहीं भाई। तो बी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। बोलते हैं कि इसको देखकर वो तो रास्ता निकल गया, है ना। कैंची काट देना, बोलते हैं कैंची काटना।
तो यहाँ पर आपका बी नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया था, ठीक है। और रग रग जानना, अच्छी तरह से भी परिचित होना, है ना। और शैतान की कान काटना, बहुत चतुर होना, है ना। तो इसका ऑप्शन जो आपका गलत था वो बी वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा आपका कह सकते हैं क्या है, गलत है। चलिए 94 देखते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपना दोस्त ना मानकर दूसरे को, ये पॉइंट आपका पहला वाला पॉइंट सही है। अगला है आंख का अंधा नाम का नया सुख, नाम के प्रति को अलकार, ये भी सही है। अगला बढ़िया भैंस की अपेक्षा बुद्धि अधिक बलशाली, ये भी सही है। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, तो भाई ये तो गलत दिया है ना। आ बैल मतलब खुद मुसीबत लेना, है ना, क्या होता है, खुद मुसीबत लेना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर आपका गलत दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना कभी देखे हो ना, बोलते हैं कहाँ अंदर अंदर गुड़ पका रहे हो भैया, बता दो मऊ का बात है ना। तो यहाँ पर आपका 95 का जवाब क्या बनेगा भाई, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, यहाँ पर गुप्त मंत्रणा होना, है ना। जैसे चुनाव के समय में क्या होता है, यही बात होती है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकता रहता है, बोलेंगे भैया तुम्हें ही कोर्ट मिलेगा, परेशान मत होइए, है ना। दारू पियो, सब कुछ पियो, लेकिन भैया चुनाव के दिन क्या होता है, सब बदल जाते हैं, कहते हैं वोट तो हमारा पड़ोसी के पास पड़ेगा, खाओ कहीं और जाओ कहीं, है ना, वही होता है। चलिए आगे आते हैं। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ बताइए। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ, ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह और मालदार। चलिए गांठ का पूरा मतलब होता है भाई, यहाँ पर 96 का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर या डी नंबर। तो देखो मालदार होता है, गांठ का पूरा मतलब होता है, गांठ का पूरा मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मालदार, ठीक है। अगला दिया गया है, आपको दिया गया है तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, कौन सा विकल्प दर्शाता है। तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। यहाँ पर जला देना, मार देना, त्याग देना, नाश कर देना। 97 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। तिलांजलि देना मतलब होता है त्याग देना, क्या होता है, त्याग देना होता है कि हम आपके लिए त्याग कर दिए, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, तो भैया देख सकते हैं क्या होता है, कंगाली में आटा गीला, यही हो जाएगा, उसमें क्या है, ए नंबर आपका हो जाएगा, कंगाली में आटा आपका हो जाएगा। मतलब कभी कभी आपने देखा है कि आटा आप लगा रहे हो और जिस दिन आटा कम होगा उस दिन पानी ज़्यादा हो जाएगा, है ना, फिर गीला हो जाएगा, फिर उसमें आटा मिलाते रहोगे वो गीला रहेगा। तो ऐसे होता है कि जब मुसीबत आती है तो फिर मुसीबत चारों तरफ से घेर लेती है ना। कंगाली में आटा गीला मतलब कह सकते हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा गहरा नत्थू खैरा, अच्छा ऐसा गहरा बोलते हैं, ऐरा गहरा नत्थू खैरा ऐसे बोल देते हैं ना, बोलते हैं ऐरा गहरा है नत्थू खैरा, ये सब क्या क्या है, परेशान होते हो। तो यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर, मामूली आदमी, क्या होता है, मामूली, ऐरा गहरा नत्थू गहरा बोल देते ना, अरे ये तो सब मामूली आदमी है। अगला क्वेश्चन दिया है, अंधे के हाथ बटे लगना मुहावरे का बताइए, ये कहावत है, ठीक है। अंधे के हाथ बटे लगना कहावत करते क्या हो जाएगा, भाग से कोई वस्तु मिल जाना, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, क्या यही लॉक होगा। चलिए लॉक कर देते हैं, जब समझ गए हैं तो फिर ऑप्शन बी को ही लॉक कर देते हैं। भाई लाइक शेयर करिए यार, आप लोग इतने लोग जुड़े हो, लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है भाई, इतने लोग जुड़े हो, लाइक शेयर भी करिए। जो लोगों ने कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी लोग सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे तो यार क्लास हमेशा चलती रहेगी, है ना, रोज़ रोज़ वही बात होती है। तो लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेट रखेंगे तो समझो लॉकडाउन में आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और बेसिक भी कंप्लीट होगा, अच्छे से रिवीजन भी होता रहेगा। नहीं यही होगा कि चलो भैया जिसमें बच्चे जुड़ते हैं तो जितने बच्चे लाइक करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम भी करते रहें। तो अभी आपको लोगों के लिए क्लासेज चल रही हैं, नहीं हम भी मस्ती करें आराम से लॉकडाउन में, है ना, पत्ते उत्ते खेलें बैठ के। चलिए बताइए, खरात पर चढ़ना मतलब होता क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर जांच में आना, खरात पर चढ़ना मतलब होता है जांच में आना। ये क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है ना। चलिए अगला बताइए, बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब खुद मुसीबत मोल लेना, क्या होता है, तो मतलब अपने को संकट में डालना, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है, प्रश्न करके परेशान करना, और कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा, प्रश्न करके परेशान करना, यहाँ पर जवाब सही कौन सा बनेगा। चलिए 103 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, खोपड़ी खाना, क्या होता है भाई, बोलते हैं ना कभी कभी कोई छोटा बच्चा होता है, बोलते हैं खोपड़ी मत खाओ यार, परेशान कर लियो अब तो, है ना, प्रश्न कर करके बार बार पूछ लियो ये क्या होता है, ये क्या होता है। चलिए अगला है, दिए हुए कौन सा विकल्प, कह रहा है घड़ियाँ गिनना, अर्थ क्या होता है, घड़ियाँ गिनना, बोलते हैं ना अंतिम समय की घड़ियाँ गिन रहे हैं। तो 104 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी,
बहुत बेचैनी से इंतज़ार करना। क्या होता है? बहुत बेचैनी से इंतज़ार करना। बोलते हैं ना, घड़ियाँ गिन रहे हैं, मौत की घड़ियाँ गिन रहे हैं। बहुत ऐसे केस होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा भी था कि अभी हम, है ना, हमारे साथ ऐसी घटना घटित हुई थी। तो वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि लोग सुनते हैं, मतलब ऐसी दर्दनाक मौतें होती हैं जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाए तो ज़्यादा सही है ना। तो वही चीज़ें हैं कि लोग घड़ियाँ गिनने लगते हैं। तो वही है, बहुत बेचैनी से इंतजार करना। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये हर चीज़ के लिए होती है, ऐसा नहीं कि मतलब मृत्यु के लिए हो गया, किसी के लिए बहुत होते हैं कि नहीं, बस समझ गए होंगे। हर चीज़ में ऐप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है 3 में ना 13 में, मोहरे का अर्थ बताइए। 3 में ना 13 में इस मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, महत्वहीन। 3 में ना 13 में महत्वहीन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है गले में खींच खींच। बूंद बूंद से घट भरे, बूंद बूंद से घट भरे, बूंद बूंद से घट भरे, टपकत रीतो होए। देखो, इसका राइट आंसर आपको होता है बी नंबर आपको। सोन निद्रा, सहज निद्रा, दूसरे को धोखा देना, चतुर होना, धोखे से सीखा जाना। लॉक करिए भाई। तो स्वान निद्रा मतलब होता है सजग निद्रा। क्या होती है? सजग निद्रा होती है। ऑप्शन आपका कोई ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आधा तीतर आधा बटेर, मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आधा तीतर आधा बटेर, मोहरे का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर बनेगा बेमेल तथा बेढंगा होना। कई बार हमने आपको बताया है ना। ए नंबर आपका, सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। हमने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, उसे आप लोग संभव कर सकते हैं, क्योंकि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया में कोई इंसान करता है। ठीक है, बस यही होता है कि कोई लोग अपने जुनून के अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई लोग हवा में ही मारते हैं, है ना। बहुत लोग होते हैं सिर्फ हवा में मारते लेते हैं, लेकिन जो लोगों ने सोच लिया कि हमें करके दिखाना है, तो चाहे कोरोना आ जाए, चाहे यूपी सरकार जॉब दे चाहे ना दे, वो करके ही मानेगा, 100% करेगा। ठीक है, तो हार नहीं मानना, याद रखिए। अभ्यास मूर्ख को चतुर बना देता है। नहीं भी आता है, जैसे हिंदी साहित्य है। अब आपको हिंदी साहित्य को तो नहीं आता है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कहें सर बहुत कठिन है, तो भाई कठिन तो लगेगा, लेकिन जब अभ्यास करते रहोगे। ये सोचो, हिंदी आप कितने दिन से पढ़ रहे हैं, ग्रामर पोर्शन आप कितने दिन से पढ़ रहे हैं? जब से आप कंपटीशन करे होंगे तब से पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी साहित्य पर इतना फोकस ना कोचिंग में करते हैं ना इन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इतने समझदार आप लोग हो गए। बात का धनी होना, मोहरे का अर्थ बताइए। बात का धनी होना, मोहरे का अर्थ सच्चा होना, बात को मानने वाला, निस्वार्थ होना या वायदे का पक्का होना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी, वायदे का पक्का होना। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आग लगने पर कुआं खोदना। हमने कल भी इस प्रश्न को बताया था, और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा। यहाँ पर बताइए भाई, लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा मतलब क्या होता है? सर्वप्रिय होना, है ना। मतलब अगर छोटे बच्चे के साथ भी रहता है तो भी वो अच्छा है, बड़े बच्चे के साथ जैसा माहौल वैसे ढल जाओ। तो लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, ऑप्शन आपका ए नंबर, है ना। मतलब जैसा माहौल पाओ वैसा ही आपको होना है। कह रहे हैं अंगार सिर पर धर लेना। दिए गए विकल्पों में से मोहरे का अर्थ बताना है। अंगार सिर पर धर लेना, मोहरे का अर्थ दूसरे को डराना, मरने को उद्गत होना, विनाशकारी बन जाना, कठिन विपत्ति सहना। तो 114 का ऑप्शन आपका बनेगा डी, कठिन विपत्ति सहना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कोयले की दलाली में मुंह काला। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? कोयले की दलाली में मुंह काला मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए, लॉक करिए ऑप्शन को। तो होता है बुरे काम का बदनामी का कारण, बुरा काम बदनामी का कारण होता है। हाँ यही सही हो जाएगा, किसमें यही दिक्कत, हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा। कोयले की दलाई मुंह काला मतलब होता है बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है ना। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है थोथा चना बाजे खाना। थोथा चना बाजे मोहरे का आपका अर्थ बताना है। चलिए थोथा चना बाजे खाना, यहाँ पर मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 116 का जवाब दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। थोथा चना बाजे खाना, ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन दिया है काफूर होना मोहरे का सही अर्थ क्या है? काफूर होना मतलब क्या होता है? काफूर होना मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? काफूर होना मतलब होता है भाग जाना। हाँ, काफिर होता तो बात अलग हो जाता, ठीक है, काफिर होता तो बात अलग हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ क्या होता है? चलिए ढोल के अंदर जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, ए नंबर, बी नंबर। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट होगा। देखिए दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, है ना, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है दूर के ढोल सुहाने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए दूर के ढोल सुहाने होना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? तो होता है क्या भाई? पर निद्रा नहीं, ढोल की धुन ये भी नहीं है, अनदेखी वस्तु भाना, है ना। अनदेखी वस्तु होता है जिसे आपके पास में तो नहीं है तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन जब उसके पास रहने लगो तो बड़ा सही नहीं लगता, ठीक है ना। तो अनदेखी वस्तु होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इसीलिए क्या होना चाहिए? दूर से रहना चाहिए, दूर से ही, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑप्शन के अनुसार जाओगे तो क्या पहला पॉइंट सही लगेगा क्या? पर निद्रा अच्छी नहीं लगना, ये तो हो नहीं सकता है। ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है, ये तो आपका डायरेक्ट साफ साफ हो नहीं जाएगा, है ना। कानों सुनी बात पर विश्वास, ये तो होगा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? अनदेखी वस्तु भाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा मिठाई, जैसे दोस्ती होती है, बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं होना चाहिए, नहीं कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे ही होता है। दूर के ढोल मतलब दूर से रहो तो ज़्यादा आपका प्यार वगैरह सब सही चलता रहता है, ठीक है। चलिए बताइए, समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए ऊँट की चोरी निहुरे नुहरे, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, निहुरे निहुरे समझते हो? झुकना होता है, ठीक है, निहुरे निहुरे, तो ये गाँव की लैंग्वेज आपकी है, ठीक है। तो बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, क्या? बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उस विकल्प का चयन करें। आप लोग तो मजा लेने लगते हो हमारे, हम तो आपको सही बताया करते हैं, आप तो मजा लेने लगते हो, हैं? चलो बताइए, उस विकल्प का चयन करें। अरे हम भी इस जिंदगी के कुछ अंश हैं कि नहीं है, हैं? चलिए बताइए, शहद लगाकर चाटना, सही जवाब क्या हो जाएगा? शहद लगाकर चाटना सही अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर जवाब बनेगा ऑप्शन डी, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, है ना, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है दिए गए विकल्पों में से कह रहा है कोढ़ में खाज होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कोढ़ में खाज होना मुहावरे का अर्थ बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए कोढ़ में देखो, कोढ़ जब जम जाता है खुजली होती है कि नहीं होती है? होती है ना। वही चीज इसमें देखिए ऑप्शन में क्या ऑप्शन बन रहा है, कह रहा है दुख पर और दुख होना, कोढ़ में खाज होना मतलब दुख पर और दुख होना, ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए। यहां पर अंधे को दीपक दिखाना, भाई अंधा है तो उसको दीपक दिखाने से क्या मतलब होता है? कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा, यहां पर नहीं निकलेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आपका जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका बी, ना समझ को उपदेश देना, है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है शैतान की याद इस मुहावरे का अर्थ बताइए। यूपीएससी का बेहतरीन क्वेश्चन है और 2016 अमीन में पूछा गया है। तो शैतान की याद मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु, क्या होती है? बहुत लंबी वस्तु होती है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ आपको बताना है। कह रहा है आपसे यहाँ पर दिया गया है एक टकसाल के ढले हैं मतलब सब एक जैसे, अला 3-13 होना कह रहा है संगठित होना। तो भाई 3-13 होना संगठित होना क्या होगा? नहीं होगा ना, 3-13 होना संगठित नहीं असंगठित होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका गलत, आपका बी आपका हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर आपके तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। आँख के अंधे न गांठ के पूरे मतलब मूर्ख लेकिन धनवान, आगे नाथ न पीछे पगाह मतलब बंधनहीन, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अब देखो क्वेश्चन आ गया है ना, गूलर का फूल होना मतलब होता है दुर्लभ वस्तु, है ना, बात वही हो गई ना जो हमने आपको पढ़ाया है। अगला है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है मतलब आपका जवाब हो जाएगा राह ना सूझना, कई बार आपने पढ़ा है प्रैक्टिस सेट में, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला है जस दूल्हा तस बनी बराता, कहावत का अर्थ बताइए। जस दूल्हा तस बनी बराता मतलब कि जैसे खुद वैसे साथी, है ना। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? धोखा देना। चलिए बिल्कुल सही है, धोखा देना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले प्रश्न को आते हैं और आज के लिए ये आपका अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। कूप मंडूक होने का अर्थ क्या होता है? कूप मंडूक होना मुहावरा अर्थ बताइए। 130 को ऑप्शन आपको देना है। कल इसी प्रश्न से आपको मिलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको 5 बजे से, ठीक है। तो भाई जितने लोग जुड़े रहे एक बार लाइक करिए, सभी लोग मिलकर सब लोग, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी रिवीजन क्लासें चल रही हैं, बीएड की क्लासें चल रही हैं। अभी यहाँ पर बीएड के जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कराए जा रहे हैं, और अभी जल्द ही यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको मिलने लगेंगे, ठीक है, हिंदी के भी और अदर भी। तो आप लोग हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, हिंदी आपकी पूरी कंप्लीट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जल्द ही आपको यहाँ पर बेसिक से आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो जीके की समस्याएं हैं वो भी आपकी खत्म होंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, ठीक है। अपना ख्याल रखें और अपनों को ख्याल रखें, मास्क लगा कर रखें, घर से बाहर मत निकले, ठीक है। गर्म पानी पीते रहें, ठीक है। चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।